बायोडाइवर्सिटी, बायो डाइवर्सिटी। अब इसका मतलब क्या है? बायो का मतलब होता है जिंदगी, हयात। हयात का मतलब क्या होता है? जिंदगी। जिंदगी। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है रंगारंगी। रंगी, सुन रहे हो? क्या कहते हैं ना, मैं ना मिठाई की दुकान पे गया, उधर रंग बिरंगी मिठाइयां थी, एक नहीं थी। उसे कहता है डाइवर्सिटी ऑफ स्वीट्स, मिठाई की रंगारंगी। वहां तुम चले गए, फिर तुम कहते हो मैंने कभी बर्फी खाई, कभी रसगुल्ला खाया, कभी ये, ऐसे होता नहीं होता? शादी पे जाते हो ना, वलीमे शलीमे पे, तो क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑफ फूड होती है, रंगारंग के खाने होते हैं नहीं होते? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जानदारों की मुख्तलिफ इकसाम, जानदारों के मुख्तलिफ रंग, जानदारों की रंगा रंगी या तनव्वो। तनव्वो का मतलब क्या है? इकसाम, मुख्तलिफ। इधर नून का नुक्ता मैं डाल देता हूँ और आइन आएगा, ठीक है? तो ये तनव्वो इतना अच्छा जो है वो मशहूर लफ्ज नहीं है, तो ये रंगारंगी सबको पता चल जाता है। रंग बिरंगे खाने खाए मैंने, है ना, तरह तरह के खाने खाए मैंने, ठीक है जी। तो डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा? कोई बंदा आपसे पूछ ले व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो इसको गौर से आपने सुनना है, गौर से सुनना है। द नंबर ऑफ काइंड्स, अब बात समझ आइए? द नंबर ऑफ काइंड्स का मतलब इकसाम ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजों की इकसाम। मैंने आपको उस दिन बताया था कि इस्लामाबाद में रावल झील के किनारे परिंदों का एक पार्क है, उसमें 280 किस्म के परिंदे मौजूद हैं। तो ये 280 है ना, ये डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स है उस पार्क की। 280 किस्म के परिंदे और उनकी तादाद 4000 से भी क्या थी? ज्यादा थी। याद आया नहीं आया? वो तादाद थी, टोटल आवाम थी वहां पे, आबादी थी परिंदों की। लेकिन कितनी किस्म के परिंदे थे? 280 किस्म के परिंदे थे वहां पे। तो ये 280 इकसाम थी ना परिंदों की, ये डाइवर्सिटी की तादाद थी, ये डाइवर्सिटी थी। इकसाम थी या नहीं थी? अब यहाँ पे तो हम सारे इंसान बैठे हुए हैं, तो डाइवर्सिटी है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे तो जुबान एक किस्म के जानदार है, रंगारंगी के जानदार। हम सिर्फ हम भी बैठे हैं ना, इंसान बैठे हैं, बस ह्यूमन है यहाँ पे, बस एक किस्म के जानदार है। समझ आ रही है? जब लफ्ज इस्तेमाल होगा डाइवर्सिटी, तो फिर हमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर किस किस किस्म के जानदार मौजूद हैं। हो सकता है यहाँ पे चीता भी हो, गधा भी हो, ऊंट भी हो, गाय भी हो, बकरी भी, तो हम गिन के बताएंगे इतनी किस्म के जानदार यहाँ पे। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि किस किस किस्म के जानदार उस जगह पे मौजूद हैं, उन तमाम इकसाम की तादाद को उस माहौल में पाए जाने वाले जानवरों की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो द नंबर ऑफ काइंड्स, इकसाम की तादाद, ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजों की प्रेजेंट जो मौजूद होती है एट ए पर्टिकुलर प्लेस, इस खास जगह पे, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। ये उस जगह की बायोडाइवर्सिटी होगी, ये उस। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे इस मॉडल टाउन में हाथी है? तो हमारी बायोडाइवर्सिटी में हाथी शामिल नहीं है। चीता है, शेर है, हरन है, डियर, हिरनी, समझते हो ना? नहीं है, नहीं है ना? हाँ, अगर तुम अयूब पार्क चले जाओ तो वहां पे तुम्हें मिलेंगे, मिलेंगे ना? तो बेटा बायोडाइवर्सिटी का मतलब जानवरों की तादाद नहीं, जानवरों की इकसाम की तादाद है। हमारे इधर कौवा है ना, तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी में शामिल है। चिड़िया है ना, मुर्गे हैं ना, बकरियां हैं ना, ऊंट है ना, देखे है ना इधर ऊंट भी फिर रहे हैं। तो समझ आ गई इस चीज की? तो ये इकसाम की तादाद होती है, जानवरों की तादाद नहीं होती। डेफिनेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, डायनासोर्स का नाम आपने सुना? अब डायनासोर्स दुनिया में ये वो जानदार थे जो कभी दुनिया में मौजूद थे लेकिन अब मादूम हो चुके हैं। ऐसे जानवर कहते हैं मादूम शुदा। एक्सटिंक्ट का मतलब मादूम, जो खत्म हो चुके हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सटिंक्ट मतलब मादूम जानदारों की क्या डेफिनेशन है? द टाइप ऑफ प्लांट्स, पौधों की वो किस्म, एंड एनिमल्स, और जानवरों की वो किस्म, ठीक है? द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पौधों की वो किस्म, नो लॉन्गर फाउंड, जो अब नहीं पाई जाती, जो मजीद नो लॉन्गर, जो अब मजीद नहीं है, फाउंड पाई जाती इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? मादूम जानदार कहते हैं। एग्जाम्पल गिवन, इसकी मिसाल क्या है? डायनासोर्स। ठीक हो गया?
डेफिनेशन ऑफ इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स। इंडेंजर का क्या मतलब होता है? ऐसे जानदार या जानवर जिनके खत्म होने का खदशा हो, कि जो आने वाले वक्तों में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब उसकी कैसे, क्या मतलब है इसका, कि जैसे देखो पहले दुनिया में ब्लैक हरन, ठीक है, काले हरन जो थे, ब्लैक डियर काफी ज्यादा थे, लोगों ने उनका इतना शिकार किया कि अब गिने चुने रह गए। तो वो क्या होने के करीब है, खत्म होने के करीब है। अगर हमने उनका शिकार करना बंद ना किया तो दुनिया से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो कि बुरी बात है ना। समझ आया नहीं? हमें उनको बढ़ाना चाहिए ताकि वो हम भी उनके काम आ सके, वो हमारे काम आ सके। हम कैसे उनके काम आ सकते हैं? हम उनको खुराक दें, उनको खाना पीना दें। देखो ना, आप बकरियां, तुम हर रोज ही बकरी खाना शुरू कर दो तो क्या होगा, फिर बकरियां खत्म हो जाएंगी ना। समझ आइए नहीं आई? तो इसलिए हम बकरी को क्या करते हैं, खुराक भी देते हैं, उनकी तादाद भी बढ़ाते हैं, फार्म बनाते हैं, बकरियों बनाते नहीं बनाते, उनको पालते हैं। तो जब हम किसी जानदार की हिफाजत करते हैं तो उसके बचने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म से मुराद वो जानवर है जिनके खत्म होने का खदशा पैदा हो चुका हो और हो सकता है वो आने वाले सालों में क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे जानवर जो है, दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट, जिनके दैट आर वेरी लाइकली, जिनके 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 मादूम होने का खतरा बहुत ज्यादा हो, जिनके मादूम होने का, खत्म होने का जो जो इम्कान है वो बहुत ज्यादा हो, इन नियर फ्यूचर, मुस्तकबिल करीब में, आर कार्ड वो कहलाते हैं इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स। वो जानदार क्या, जिनके मादूम होने का खतरा है। ठीक है, ठीक है, खतरे में पड़े हुए जानदार, सच एज बंगाल टाइगर। ठीक है, ये एक टाइगर का नाम है। ठीक है, पांडा देखा कभी? देश की तरह का होता है। ठीक है, वाइट, और यहाँ मुंह उसका काला और वो पाँव उसके काले, ऐसा ही है ना, कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये लो जी, पांडा आ गया जी आपके सामने अभी। दिस इज पांडा, ये है जी पांडा। हाँ जी, सबको समझ आ गया पांडे का? ये पांडा है जी। आगे चलते हैं, बंगाल टाइगर भी देखना, ये वो टाइगर है जिसके खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा है, ये भी खतरे में। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स इंडेंजर्ड इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में वो कौन सा जानवर है जिनको खत्म होने का खतरा ज्यादा है, इंडेंजर्ड है, वो खत्म हो जाएंगे? देयर आर मेनी इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको खतरात लाहक हैं पाकिस्तान में भी। स्नो लिपर्ड, बर्फानी चीता, ग्रीन टर्टल, सब्ज कछुआ, हॉक, शिकरा, इंडस डॉल्फिन। ठीक है, दरिया सिंध में पाए जाने वाली डॉल्फिन जो है। मारखोर एक बकरे की शक्ल का हमारा कौमी जानवर है, हमारा कौमी जानवर है। ठीक हो गया, तो नहीं देखा वो मारखोर, ये बड़े बड़े सींगों वाला मारखोर। ठीक हो गया, दिस इज मारखोर। प्रॉब्लम किसी को? चले आगे। ठीक है, इसके भी खत्म होने के खतरात बहुत ज्यादा हैं। बात समझ आ गई ना? हाँ ना, ऐसे होता है। आगे चले बेटा, स्नो लिपर्ड, चीता तो देखा होगा आपने, ये बर्फानी चीता जो बर्फ में रहता है। ठीक है जी, छोटा सा नहीं, बच्चा है उसका, ये बड़ा होता है। ठीक है, ये नजर आ रहा है, ये छोटा सा है, ये छोटा सा, ये बच्चा था बेटा इसका। आगे चले, तो इंडस डॉल्फिन आप खुद देखिएगा सर्च करके। ठीक है बेटा, इसकी खाल ना, बेटा इसकी खाल बहुत मोटी होती है, इस वजह से इसको ठंड नहीं लगती। ठीक है, अच्छा खेलती, ये समझ आ गई? ये देख तो लो यार, मेरी भी सुन लो ना, मैं आगे चलूं ताकि ये लेक्चर लंबा ना हो जाए। देख रहे हो, ये इंडस डॉल्फिन है, ये दरिया सिंध में पाई जाती है। ठीक हो गया जी। एक्टिविटी अब बात गौर से सुनिएगा, कहता है टेक ए चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर ले लो, कट पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, मुख्तलिफ पौधों की, मुख्तलिफ जानवरों की जो तस्वीरें वो काटो फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर, पुरानी अखबार से और मैगजीन या किससे, रसाले से, एंड पेस्ट, और उन्हें चिपकाओ ऑन द चार्ट पेपर पे। यू हैव प्लेस्ड ऑल ऑर्गेनिजम्स टुगेदर एट वन प्लेस। ऐसे ही बनेगा ना जब चार्ट पे सारी पिक्चर्स लगा दोगे। ठीक है, एक जगह पे आपने प्लेस कर दिया। व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज द बायोडाइवर्सिटी। फूल भी हैं, दरख्त भी हैं, तोते भी हैं, मछलियां भी हैं, सुन रहे हो, नहीं, कीड़े मकोड़े, ये देखो सारी चीजें आपके माहौल में। तो ये आपके माहौल की क्या डाइवर्सिटी है, ये क्या? दिस इज द बायोडाइवर्सिटी, ये है बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी की पिक्चर है, एक जानवर तो नहीं है ना, मुख्तलिफ किस्म के जानवर है ना। तो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की जो तादाद होती है किसी जगह पे, जो इकसाम की तादाद होती है, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन इंपैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, इंसानी असरात ऑन बायोडाइवर्सिटी, किसके ऊपर? रंगारंगी पे, किसके? हयात के या जानदारों के।
फॉरेस्ट आर बीइंग कट, दरख्त काटे जा रहे हैं फॉर कल्टीवेशन, किसके लिए? कल्टीवेशन का मतलब क्या है? काश्तकारी के लिए, फसलें लगाने के लिए। एंड अर्बनाइजेशन, किसके लिए? शहर आबाद करने के लिए। ये जो अभी तुम DHA बना हुआ देख रहे हो या ये बैरिया देख रहे हो, बट पहले बेटे यहाँ पे जंगल होता था और इस जगह बहुत सर्दी होती थी। अब देखो गर्मी है ना, बहुत जबरदस्त किस्म की गर्मी है, और यहाँ पे पहले सर्दी होती थी, बहुत ज्यादा बारिशें होती थी। पिंडी में सबसे ज्यादा बारिशें होती थी, पिंडी में सबसे ज्यादा बारिशें होती थी। किस वजह से? जंगलात बहुत ज्यादा थे। ठीक है, अब देखो ये सारा तबाह किया, बैरिया में सारा तबाह किया, घर बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पे बटेर मिलते थे, तीतर मिलते थे, ठीक है, बड़े मजे मजे के जानवर यहाँ पे मौजूद थे, परिंदे मौजूद थे। जब जंगलात काटे गए तो सारे के सारे क्या हो गए? या मर गए या शिकार कर लिया गया उनका। तो उससे क्या हुआ? दरख्त काट दिए गए, बहुत सारे जानवरों के घर तबाह हो गए। तो जानवर क्या हो गए? अब आपको यहाँ तीतर मिलते हैं, बटेर मिलते हैं? नहीं मिलते। ठीक है, तो अपनी डाइवर्सिटी का आपने खुद सत्यानाश कर दिया। समझ आ गई है? तो जंगलात का काटना किस लिए? काश्तकारी के लिए या शहर आबाद करने के लिए। ये टोटली क्या करता है? आपके माहौल के बैलेंस को खराब कर देता है। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज डिस्ट्रॉयड, ये अब इसका नतीजा है कि जो काटना किसका? जंगलात का। हैज डिस्ट्रॉयड, उसने तबाह बर्बाद कर दिया। द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को, एनिमल्स जानवरों के, जानवरों के घर तबाह कर दिए। तो जानवर क्या करेंगे? या मर जाएंगे या शिकार कर लिए जाएंगे। दो ही काम हो सकते हैं ना, या वहां से मूव करके किसी और जगह चले जाएंगे। ठीक है ना? तो इन एडिशन टू दीज, इनके साथ साथ ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग, ह्यूमन एक्ट इंसानी अमल, इंसानी करतूत कहो, एक्ट का मतलब काम होता है, मैं करतूत भी कह रहा हूँ, ठीक है, ऑफ एक्सेसिव हंटिंग, बहुत ज्यादा शिकार करना जो है ना, इंसान का जो करतूत है ज्यादा शिकार करने का। ठीक है, थोड़ा बहुत कर लो यार खाने पीने के लिए, लेकिन ये तो नहीं कि बस तुम शिकार करो और सारे मार के रख दो। ठीक है ना? तो जो बहुत ज्यादा शिकार करने का अमल है इंसान के, हैज मेड एनिमल्स इंडेंजर्ड, इसने जानवरों के लिए खतरात पैदा कर दिए हैं। जैसे ब्लैक डियर की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो काला हरन है वो इसी वजह से खत्म हुआ है। कैसा होता है? अल्लाह पढ़ पुत्र तुम दिखा देना। ये आ गया जी ब्लैक डियर, ये है ब्लैक डियर। ठीक है, ये सलमान खान को जेल भी हुई थी ब्लैक डियर मारने के सिलसिले में। पता नहीं क्या सस्ता क्या झूठता हमारा, ये टॉपिक ही नहीं। ठीक है, तो ये सलमान खान की ब्लैक डियर के, हाँ ठीक है, तो देख लिया ना अब आपने, कितना खूबसूरत है ये ना। तो इसको लोगों ने मार 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 मार, अभी इसकी ये हालत हो चुकी है कि ये बस बहुत ही कम बचे हैं। ठीक है, तो इन एडिशन टू दिस, इंसान की जो एक्सेसिव हंटिंग है, इसने भी जानवरों की जिंदगी को खतरात लाक कर दिए हैं। अब गौर से सुनना, पाइन ट्रीज इन बुनीर, ये केपी का एक इलाका है जिसके अंदर पाइन चीड़ के दरख्त हैं। ठीक है, जून पीर, ठीक है, इन जियारत बलोचिस्तान में, एंड मैंग्रूव, और ये मैंग्रूव जो है ये कराची के साहिल पे पाए जाते हैं, छोटे छोटे दरख्त होते हैं। ठीक है, एट सी शोर्स इन सिंध आर डिसअपीयरिंग, ये आस्ता आस्ता क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। तो किधर जा रहे हैं? लोग काट रहे हैं इनको। एट ए फास्ट रेट, बहुत तेजी के साथ। तो ये इंडेंजर्ड हुए ना, हुए ना। इंडस डॉल्फिन, ये वो इंडस डॉल्फिन जो मैंने अभी आपको दिखाई भी थी। ठीक है, इज ब्लाइंड, ये क्या हो चुकी है? ये क्या है? ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब इसकी आंखों की नजर नहीं होती, बट कैन डिफरेंशिएट, लेकिन फर्क कर सकती है बिटवीन लाइट, रोशन, एंड डार्क, और तारीक, अंधेरे और रोशनी में फर्क कर सकती है। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, किसकी वजह से? डैम्स के बनने की वजह से। एट इंडस रिवर, दरियाए सिंध पे, द नंबर ऑफ डॉल्फिन्स, जो डॉल्फिन्स की तादाद है, हैव डिक्लाइंड, उसमें कमी आ गई है, मर गई है बहुत सारी। नो दीज आर फाउंड, अब ये पाई जाती हैं बिटवीन जिना एंड कोटरी, कोटरी बैरेजेस ओनली। अब ये सिर्फ जिना और कोटरी बैरेजेस के अंदर पाई जाती है, बाकी सब जगह से ये क्या हो गई हैं? खत्म हो गई हैं। तो ये गलत बात है ना जी, नहीं बात समझ आई मेरी? ये हमने गलत काम किया ना, जानवरों को क्यों, किसने आग दिया हमें मारने का? ठीक है, कुछ शिकार करना, कुछ पकड़नी है, उतनी जरूरत में पकड़ो जितनी तुम इस्तेमाल कर लो, और फिर ये भी करो कि उनकी तादाद को बढ़ाने के लिए भी कोई काम करो ना। देखो अब तुम बकरी खाते हो तो साथ बकरियां पैदा भी करते हो, नहीं करते? पौधे काटते तो पौधे लगाने भी तो चाहिए, ये नहीं लगाने चाहिए? तो इस वजह से बेटा हमें अपने माहौल को खुद बचाना है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे महफूज कर सकते हैं हम हयातियाती तनव्वुर को? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी द ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैव बीन रेगुलराइज्ड। अब क्या कहा जा रहा है? फॉर कंजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हयातियाती तनव्वुर के, द ट्रेड, जो तिजारत, अब ये जानवर पकड़ के बेचे जाते थे, तो जो इनकी तिजारत है इंडेंजर्ड एनिमल्स की,
जो खतरात से जो जिनको खतरात लाहक है जिन जानवरों को, ठीक है जी। तो उस तिजारत को क्या कर दिया गया, मुनज़्ज़म कर दिया गया। अब हुकूमत उसको खुद कंट्रोल करती है, ठीक है। द नंबर ऑफ गेम रिजर्व्स, इसका क्या मतलब है? यह डेफिनेशन है गेम रिजर्व की। गेम रिजर्व आल्सो नोन एज गेम पार्क, इसको गेम पार्क भी कहते हैं। इज अ लार्ज एरिया, ये बहुत बड़ा इलाका होता है ऑफ लैंड, जमीन का, वेयर वाइल्ड एनिमल, जहाँ पे जंगली जानवर जो है लिव सेफली, बड़ा किसके साथ, किसके साथ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहते हैं, आसानी, कोई उनको खतरा नहीं होता, खतरे के बगैर रहते हैं। इन सम गेम रिजर्व्स एनिमल्स आर हंटेड इन ए कंट्रोल्ड वे, अगर वहां पे कोई शिकार करता भी है तो फिर उतनी मिकदार में करता है जितने की जरूरत होती है, ज्यादा शिकार करने नहीं दिया जाता, ठीक है ना। एक बड़ा इलाका जो है उसमें जानवर छोड़ देता है कि वो खुद वहां पे रहे, उनको कोई छेड़े छाड़े ना, इसे कहता है गेम रिजर्व, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, द नंबर ऑफ गेम रिजर्व, जो गेम रिजर्व्स की तादाद है, हैव बीन इंक्रीज, उसको बढ़ा दिया गया, टू सेव द हैबिटेट्स, क्या करने के लिए, जानवरों के रहने की जगह को महफूज रखने के लिए। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड, जैसे हमारा यू पार्क है ना, नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड, बड़े बड़े पार्क्स बनाए जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, वेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स, जहाँ पे क्या रखा जा रहा है, जो खतरात से भरपूर जानदार हैं उन्हें रखा जा रहा है, ठीक है, आर केप्ट, उन्हें रखा जाता है ताकि उनकी हिफाजत करके उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। ये 3 किस्म के काम किए जा रहे हैं, ठीक है। गेम रिजर्व जो है उनको बड़ा किया जा रहा है, ठीक है, और जो इंडेंजर्ड एनिमल्स है उनकी तिजारत को रेगुलराइज्ड किया जा रहा है, ठीक है, कंट्रोल्ड अंदाज में उनकी तिजारत को जो है ना वो रखा जा रहा है कि उनकी तिजारत जो है इतनी ज्यादा ना की जाए कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ठीक हो गया। ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मैंग्रोव्स क्या मैंने बताया था, ये जंगलात हैं, देखो ये समंदर है उसके किनारे उगे हुए जंगलात हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव्स ऑफ स्मॉल ट्रीज, ये छोटे छोटे दरख्त हैं, दैट ग्रो, जो उगते हैं इन कोस्टल एरियाज, समुद्री साहिल पे, दे प्रोटेक्ट शोर लाइंस, ये क्या करते हैं, जो समुद्र का किनारा है ना उसकी हिफाजत करते हैं, फ्रॉम डैमेजेस, किससे, डैमेज का मतलब क्या होता है, तोड़ फोड़ से। दे एक्ट एज द नर्सरीज, ये किसका काम करते हैं, नर्सरीज का काम करते हैं, ठीक है, फॉर मैरीन एनिमल्स, समुद्री जानदारों के लिए, मतलब उनकी बढ़ोतरी के लिए जगह का काम करते हैं। सच एज फिश, बहुत सारी मछलियां इनके पास आके इनके अंदर रहती हैं, खुराक हासिल करती हैं यहाँ से। क्रैब्स, केकड़े यहाँ पे रहते हैं। प्रॉन्स, सुन रहे हो, प्रॉन्स दिखा दूं आपको, Yes. पी, ये झींगे हैं, इसे कहते हैं झींगा, लोग खाते हैं झींगे, हाँ ये झींगे, अब सिंध में बहुत सारे लोग खाते हैं भाई, इधर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग खाते हैं। प्रॉन समझ आ गए। Yes. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अर्न्स, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कमाती है, अर्न्स का मतलब कमाती है, फॉरेन एक्सचेंज, बैरूनी ज़र मुबादला, बाहर से पैसे कमाती है, फ्रॉम द एक्सपोर्ट, किससे, क्या करके, बरामद करके, हाँ बरामद चीजें बेच के, आप दीज एनिमल्स, इन जानवरों को, झींगे बेच के, मछलियां बेच के, केकड़े बेच के हुकूमत पाकिस्तान पैसे कमाती है, ठीक है। तो मैंग्रोव्स रिड्यूस, ठीक है, मैंग्रोव्स जो है वो क्या करते हैं, स्मोक को कम करते हैं, धुएं की मिकदार को कम करते हैं, पोल्यूशन और किसको खत्म करते हैं, आलूदगी को, किसको, आलूदगी को, ठीक है। जो माहौल के अंदर गंदे मादे आते हैं ना, हमारा माहौल जो गंदा होता है, हमारा माहौल जो है बीमारियों से भरता है, उसको भी, उसकी भी सफाई करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इज वेरी नेसेसरी, जो मैंग्रोव्स हैं इनकी बेटा जो कंजर्वेशन है, इनका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ठीक हो गया। तो बेटा एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान। जिंदाबाद।